नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सॉल्व योर प्रॉब्लम्स में, जहां मैं आपको बुक के चैप्टर की नॉलेज देता हूं ताकि आप उस नॉलेज का यूज़ अपनी प्रॉब्लम या किसी और की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा पाएँ और लाइफ में सक्सेसफुल बन पाएँ। आज का हमारा वीडियो है थिंग्स टू रिमेंबर बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। क्या आप भी अपने सपने पूरे करना चाहते हैं? क्या आप भी तंग हो चुके हैं बॉस की रिक्वेस्ट करके हर साल अप्रेजल के लिए? क्या आप भी अपनी जॉब से बोर हो चुके हैं? तो सबका सलूशन सिर्फ एक ही है कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें। लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें बहुत से पॉइंट्स ऐसे देखने पड़ते हैं जो हमें हमेशा लाइफ में काम आएंगे और हमें वो पॉइंट इम्प्लीमेंट करने ही पड़ेंगे बिफोर स्टार्टिंग एनी बिजनेस। तो आज मैं वो 10 पॉइंट के बारे में डिस्कस करूंगा, इसलिए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, इग्नोर द रियल वर्ल्ड वो स्टॉप यू टू स्टार्ट। सबसे पहले आपको उन लोगों को इग्नोर करना पड़ेगा जो ये कहते हैं तेरा प्लान फ्लॉप है, तेरा प्लान काम नहीं करेगा, कोई फ़ायदा नहीं है, मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और तेरा बिजनेस स्टार्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो सबसे पहले आपको इन लोगों को इग्नोर करना है और अपने सिर्फ और सिर्फ गोल पे काम करना है, जो कि होगा एक बेहतरीन प्रोडक्ट दुनिया को देना जिससे किसी की लाइफ अच्छी बन पाए। पॉइंट नंबर 2, फेलर एंड मिस्टेक्स आर ओवररेटेड। आपने अक्सर सुना होगा कि आपको फेल होना ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी मिस्टेक से सीखिए। लेकिन क्या ये सच में ये ज़रूरी है? अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं आपके लिए ज़रूरी है। अमेज़ॉन जो कि आज बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता है, कितने सारे प्रोडक्ट निकालता है, कितने फेल हो जाते हैं और कुछ चल भी जाते हैं। अगर ज़रा सोचिए, अगर अमेज़ॉन का सबसे पहला प्रोडक्ट बुक सेलिंग है, अगर फेल हो जाता तो क्या आज इतने अमेज़ॉन प्रोडक्ट बना पाता, इतने एक्सपेरिमेंट कर पाता? नहीं कर पाता। इसलिए अगर आप वाकई बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि सबसे पहला आपका बिजनेस सक्सेसफुल ही हो, फेल ना हो। इसलिए जोर दीजिए कि आपको अच्छा खासा बिजनेस से प्रॉफिट हो, ना कि इस पे जोर दीजिए कि मैं फेल हो जाऊंगा और सीखूंगा। पॉइंट नंबर 3, प्लानिंग इज नथिंग बट गेसिंग। क्या प्लान की हुई चीज़ें हमेशा होती हैं? क्या आपको पता है कि कल को कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या होगी और मार्केट कैसी होगी? तो आप पहले से ही एडवांस में इतने बड़े बड़े प्लान कैसे बना सकते हैं? प्लान की हुई चीज़ें नहीं काम आएगी। प्लान तो जस्ट एक हिट एंड ट्राई होता है कि काम कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। इसलिए आपको ज़रूरत नहीं है कि आप लंबे लंबे प्लान बनाओ। आपका प्लान मैक्सिमम 1 वीक से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट कि आपको लॉन्ग टर्म प्लान नहीं बनाने चाहिए, आपको शॉर्ट टर्म प्लान बनाने चाहिए। पॉइंट नंबर 4, द डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ। आपकी नज़र में ग्रोथ की क्या डेफिनेशन है? क्या 1000 एम्प्लॉय हायर करना? क्या कितने सारे अपने कंपनी के ब्रांचेस खोलना? अगर एक्चुअली में ग्रोथ की डेफिनेशन यही होती तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया भर में अपने ब्रांचेस खोल के बैठा होता। ग्रोथ की डेफिनेशन इससे नहीं होती कि आपकी कितनी ब्रांचेस हैं और आपके पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं। ग्रोथ की डेफिनेशन ये होती है कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस की लोगों को कितनी ज़रूरत है। अगर लोग आपका प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो क्या लोग अपनी लाइफ को बेहतर कंसीडर कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो आप ग्रोथ कर रहे हो। और अगर आपकी प्रोडक्ट या सर्विस लोगों की लाइफ में कोई वैल्यू नहीं रखता तो डैट मीन्स आप ग्रो नहीं कर रहे हो। इसलिए अगर आप प्लान बना रहे हो मल्टीपल एम्प्लॉयज़ हायर करने का और अपनी कंपनी को बहुत बड़ा साइज बनाने का, तो ये ख्याल दिमाग से निकाल दो आप। पॉइंट नंबर 5, डोंट बी अ वर्कहोलिक। कुछ लोग ये सोचते हैं कि घंटों काम करना, देर रात तक काम करना, ये उनके लिए प्रोडक्टिव है, यही उनका काम है और ये इससे उनको लगता है कि उनकी प्रोडक्शन निकल रही है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। देर रात तक काम करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आपका ज़्यादा प्रोडक्टिव होना ज़रूरी है। ऐसे लोग ये सोचते हैं कि वो ज़्यादा देर तक काम कर रहे हैं, वो बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू जो थोड़ी देर में ही अपने काम को ख़त्म कर लेते हैं। और ऐसे ही लोगों को हम वर्कहोलिक कहते हैं। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो डेफिनेटली आपको चेंज होना पड़ेगा। आपको जल्दी से जल्दी अपने काम को निपटाने की आदत डालनी पड़ेगी ताकि आप उस टाइम को कहीं और यूटिलाइज कर पाएँ, लर्निंग में यूटिलाइज कर पाएँ, ना कि दिन भर कंप्यूटर पे बैठे रहे या कोई मशीन ही चलाते रहे। किसी काम को कम टाइम में ज़्यादा प्रोड्यूस करना, यही एक प्रोडक्टिव इंसान की निशानी होती है। सो यू हैव टू बी अ प्रोडक्टिव, नॉट अ वर्कहोलिक। पॉइंट नंबर 6, मार्क एन इम्पैक्ट इन द वर्ल्ड।
अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं तो आपको दुनिया में इम्पैक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इलोन मस्क बन जाए और लोगों को चांद पे पहुंचाने की तैयारी कर दो। इसका मतलब ये है कि आपको किसी एक छोटी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। वो प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, चाहे वो प्रॉब्लम छोटी हो या बड़ी हो, इससे मायने नहीं रखता। आप अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं तो दुनिया को बताना स्टार्ट कर दीजिए कि आई हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कम चेक आउट माई प्रोडक्ट और सर्विस। एक बार जब आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, दुनिया को बताना शुरू कीजिए। लोग भी आपके प्रोडक्ट और सर्विस को यूज़ करना स्टार्ट करेंगे और लोग इमेजिन ही नहीं करेंगे अपनी लाइफ को बिना आपके प्रोडक्ट या सर्विस के। और इसी की वजह से आप लाइफ में, दुनिया में इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 7, सॉल्व योर ओन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सॉल्व करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो भाई, प्रॉब्लम सॉल्व करो। लेकिन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करें, इसका जवाब आपके पास खुद ही छुपा हुआ है। आप किसी और की प्रॉब्लम को देखने की कोशिश मत करो, आप खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करो। आपकी लाइफ में जो भी कोई प्रॉब्लम आपको लगता है कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, काश ये सॉल्व हो पाती, तो उसको किसी और का इंतज़ार मत कीजिए, आप उसको खुद ही सॉल्व कीजिए। खुद ही ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस बनाइए जिससे आपकी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और एक बार आपने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली तो सिर्फ वो प्रॉब्लम आपकी नहीं होगी, वो लाखों करोड़ों लोगों की होगी। इस चीज़ को बताइए कि मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व की है और आपके कितने सारे कस्टमर बन जाएंगे। बिल बेवरमैन की टीम को एक अच्छे रनिंग शूज़ चाहिए थे, तो उन्होंने इंतज़ार नहीं किया कि कोई और उनके रनिंग शूज़ बनाए। वो खुद ही गैरेज में गए और रनिंग शूज़ को बनाना स्टार्ट कर दिया, जिसको आज हम नाइक के नाम से जानते हैं। ठीक ऐसे ही मुझे भी कुछ प्रॉब्लम आई थी। हर साल मैं जानता हूँ सैलरी हाइक के लिए आपको बॉस से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है और तरह तरह के कंपनी के गोल पूरे करने पड़ते हैं। आपके गोल अपने नहीं होते, कंपनी के गोल होते हैं जो शायद आपको अच्छे ना भी लगे लेकिन पूरे करने ही पड़ते हैं। और इसीलिए मैंने सॉल्व योर प्रॉब्लम का प्रोडक्ट बनाया, जिससे आप एज ए जॉब एम्प्लॉय किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और उससे अर्निंग कर सकते हैं, एक बेटर इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसे चेकआउट करें और वहाँ पे रजिस्टर करें और अर्न करना स्टार्ट करें। लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। सो आप अगर एक्चुअली में प्रॉब्लम नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो इसका सीधा सीधा सोल्यूशन है कि आप खुद की प्रॉब्लम को सॉल्व करें। पॉइंट नंबर 8, योर आइडिया इज यूजलेस। आपका आइडिया यूजलेस है अगर आप उसको किसी वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दुनिया भर में कितने लोगों को आइडियाज़ आते हैं और कितने आइडियाज़ आपके दिमाग में भी आए होंगे, लेकिन आपका आइडिया सिर्फ एक आइडिया है, सिर्फ एक थॉट है। अगर उसको आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस में कन्वर्ट नहीं करते, जैसे ही आइडिया आता है तो बैठे मत रहिए, उठिए और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना स्टार्ट कीजिए। और कोई बहाना नहीं चलेगा, स्पेशली टाइम का बहाना तो बिल्कुल नहीं चलने वाला, क्योंकि ऊपर वाले ने सबको 24 घंटे ही दिए हैं। सक्सेसफुल इंसान को भी 24 घंटे दिए हैं और किसी लूज़र को भी 24 घंटे दिए हैं। तो आप डिसाइड कीजिए कि आप सक्सेसफुल इंसान बन के 24 घंटे का सही यूज़ करना चाहते हैं या किसी लूज़र को बन के घर में बैठे रहना चाहते हैं और मोबाइल चलाना चाहते हैं। डिसाइड बाय योर सेल्फ। पॉइंट नंबर 9, आउटसाइड मनी शुड बी लास्ट प्लान। बाहर से पैसा लेना, किसी और का पैसा लेना सबसे आखिरी प्लान होना चाहिए जब आपके पास कोई ऑप्शन ना बचा हो, बशर्ते आपका कोई प्लान हो, कोई बड़ी सी फैक्ट्री, हॉस्पिटल या स्कूल खोलने का। लेकिन मेरे हिसाब में तो आपको अगर ये सब भी खोलना है तो आपको बाहर से पैसा नहीं लेना चाहिए। कुछ स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट कीजिए, एक सेविंग कीजिए और जब आपके पास इनफ सेविंग हो तब आप स्कूल या फैक्ट्री खोलने के बारे में सोचिए। आज दुनिया मोस्टली सर्विस बेस्ड चल रही है, सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है आज की, और सर्विस देने के लिए आपको किसी बड़ी फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं है, बड़े ऑफिस की ज़रूरत नहीं है। बस आपका एक लैपटॉप और आपका अपना दिमाग, यही दोनों आपको बहुत सारे पैसे कमा के दे सकता है। इसलिए ये मत सोचिए कि किसी और से पैसे लेकर मैं अपना ऑफिस खोलूं या कुछ और काम करूं, क्योंकि इसके बहुत सारे नुकसान हैं किसी और का पैसा लेने के। तो मैं कुछ नुकसान आपके साथ शेयर करता हूं। यू विल लूज योर कंट्रोल ओवर योर बिजनेस। आप अपना बिजनेस पे खुद का कंट्रोल लूज कर देंगे। यू विल हैव प्रेशर टू डू बिग थिंग्स एट लेस टाइम। आपका इन्वेस्टर आपको प्रेशराइज करेगा कि आप जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा करो। यू मे बी एडिक्टिव टू एक्सपेंड मोर। अगर आप दूसरे से पैसा लेंगे तो आपको हो सकता है आदत पड़ जाए किसी और का पैसा लेके ज़्यादा खर्चा करने का। यू हैव टू बिल्ड थिंग्स अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टर। आप कस्टमर के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को चेंज नहीं करेंगे, आप इन्वेस्टर के अकॉर्डिंग चेंज करने लग जाएंगे। यू विल वेस्ट सो मच टाइम टू रेज मनी। पैसे को रेज करने के लिए आप बहुत सारा टाइम वेस्ट करेंगे, दुनिया भर की मीटिंग करेंगे,
कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे, इन सबसे अच्छा है कि आप पैसा ले ही ना। देखा जाए तो सर्विस बेस में आपको उधार लेने की क्या ज़रूरत है। अगर आपसे दिमाग में चल रहा है कि आप ऑफिस खोलेंगे, सर्विस देंगे उसके बेस पे, तो भूल जाइए, दिमाग से निकाल दीजिए। सर्विस देने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग, कुछ टीम के मेंबर की ज़रूरत पड़ती है जो एक्चुअली में घर से भी काम कर ही सकते हैं। तो आप किसी और से फंड लेने के लिए भूल जाइए। पॉइंट नंबर 10, स्टार्टअप शुड नॉट बी अ स्टार्टअप। आपको सबसे पहले स्टार्टअप की सोच से बाहर निकलना पड़ेगा। स्टार्टअप की सोच ऐसी होती है कि स्टार्टिंग में नुकसान सहो, इन्वेस्ट करो और कई सालों के बाद हमें प्रॉफिट होने लग जाएगा, कस्टमर बन जाएंगे, फिर हम कस्टमर से प्रॉफिट लेना स्टार्ट करेंगे। लेकिन आपको इस सोच से बाहर निकलना है। आपको स्टार्टअप के बारे में नहीं सोचना, आपको बिजनेस के बारे में सोचना है। आप बिजनेसमैन बनिए। बिजनेसमैन का यही लक्ष्य होता है कि जब उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया तभी से उसको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाए। तो आप अपने प्राइस को कुछ इस तरह से रखें कि कस्टमर भी सेटिस्फाई हो जाए और आपको कभी नुकसान भी ना सहना पड़े, क्योंकि इन द एंड यही एक प्रॉफिट है जो आपको मार्केट में टिका के रखेगा। अगर आप सोचेंगे कि मैं नुकसान सहूं तो कितने साल तक नुकसान सहेंगे। हो सकता है आपके कई साल तक कस्टमर बने ही ना, तो सालों तक नुकसान होने की वजह से आप अपनी कंपनी को बंद ही कर देंगे। इसलिए कोशिश कीजिए एज ए बिजनेसमैन सोचने की और स्टार्टिंग में ही अपना प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर दें। माय थॉट्स। इस वीडियो के लास्ट में मैं ये कहूँगा कि इंडिया में, इवन दुनिया में, कितने बिजनेस खुलते हैं और फ्लॉप हो जाते हैं। इसका रीज़न सीधा सीधा यही होता है कि जिन पॉइंट पे उनको ध्यान देना चाहिए उसको इग्नोर करते हैं और जिन पे उनको ध्यान नहीं देना चाहिए उसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इसलिए आपको इन पॉइंट्स पे ध्यान देना है जो मैंने आपसे शेयर किए हैं और एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा करना है, ना कि एक फ्लॉप बिजनेस जो कि कुछ सालों बाद बंद हो जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप कि इस वीडियो ने आपकी किसी न किसी बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व किया होगा या आपको मोटिवेट किया होगा कोई बिजनेस स्टार्ट करने में। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने बिजनेस को कैसे सक्सेसफुल बनाना है थ्रू दिस बुक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजनेस कर पाएँ ताकि देश सक्सेसफुल हो पाए, हम सक्सेसफुल हो पाए, सब एक साथ सक्सेसफुल हो पाए। हमें ग्रो करने में हमारी हेल्प कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें, कोई भी नॉलेज भरी वीडियो मिस ना करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अगली नॉलेज भरे वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, ग्रो कीजिए और यूं ही लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।